स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? हमारी माताएं बहुत व्रत करती हैं। पुरुषों की अपेक्षा माताएं ज्यादा व्रत करती हैं कि नहीं? गणेश चतुर्थी का व्रत, सोमवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, कितना व्रत करती हैं माताएं? पर सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है माताओं के लिए? सबसे श्रेष्ठ व्रत है पातिव्रत। पतिव्रता रूपी व्रत जो है वो सबसे ऊंचा व्रत है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, देवियों तुम सब पतिव्रता हो। ध्यान से सुनना माताओं, जिसने पतिव्रता धर्म का पालन कर लिया उसने सारे व्रत का पालन कर लिया, उसके सारे व्रत संपन्न हो गए। और जिसने पातिव्रत धर्म का पालन नहीं किया वो चाहे जितने व्रत कर ले उसके सारे व्रत निष्फल हो जाएंगे। इसलिए सबसे ऊंचा व्रत कौन सा है? पातिव्रत। अब आप कहेंगे हम ही सारे व्रत करें, इनको नहीं कहोगे? देखो, पुरुषों का व्रत है, पुरुषों का एक पत्नी व्रत। देखो, हमारे राम जी एक पत्नी व्रत है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे जानकी जी के हरण के बाद राम जी दूसरा विवाह कर सकते थे, राजा हैं, राजाओं के यहां तो अनेक विवाह, बहु विवाह की प्रथा थी, पर राम जी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि ताजमहल प्रेम की निशानी है, कहते हैं कि नहीं? ताजमहल जो है वो प्रेम की निशानी लोग मानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है। प्रेम की निशानी तो राम सेतु है, जो जानकी जी के लिए राम जी ने समुद्र पर सेतु बनवा दिया। वो प्रेम की निशानी है जो अपनी प्राण प्रिया के लेने के लिए राम जी ने समुद्र पर सेतु बना दिया। जब रावण मर गया, बहुत ध्यान से सुनना, तो रावण के मरने के बाद राम जी एक शिला पर बैठे थे, कुछ विचार मग्न, शायद सोच रहे होंगे कितना खून खबरावा हुआ, ये सब क्यों हुआ। उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी राम जी के पास आई, और गुरुजी जब मंदोदरी आई तो पीछे से मंदोदरी आई, राम जी के ऊपर परछाई पड़ी, तो राम जी एकदम सहम के खड़े हो गए। मंदोदरी को देख के पूछा कि देवी आप कौन है, आपका क्या परिचय है? मंदोदरी ने कहा कि मैं रावण की पत्नी मंदोदरी। तो राम जी को लगा कि शायद शिकायत लेकर आई होगी कि तुमने मेरा सुहाग छीन लिया, मुझे विधवा बना दिया। मंदोदरी बोली नहीं नहीं, ये सब बातें करने नहीं आई। तो बोले मैं तो ये देखने आई थी कि मेरे पति को मारने वाले की विशेषता क्या है, ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था। तो राम जी ने कहा मैं क्या समाधान करूं, आज्ञा करिए। तो जब ये बात कही तो राम जी ने जब ये बात कही तो मंदोदरी बोली कि मैं जान गई आपकी क्या विशेषता है। क्या? बोले एक आप हैं कि जो पराई नारी की परछाई पड़ते हुए भी दूर हट गए, और एक मेरा पति था कि जो इतनी रानियों के होते हुए भी जो है जानकी का हरण करके ले आया, इसलिए मेरा पति मारा गया। तो राम जी की विजय इसलिए हुई कि उनका चरित्र बहुत ऊंचा है। हम आपसे निवेदन करें कि जिस स्त्री ने पतिव्रता धर्म का पालन कर लिया उसने सारे व्रतों का पालन कर लिया।